नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दशमलव भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन किए थे। उसके आगे आज हम और क्वेश्चन करेंगे। इन प्रश्नों में जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी के सभी सम्मिलित हैं और इन प्रश्नों के आधार पर आप आने वाले एग्जाम में प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सामने है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए, आपके पास चार भिन्नें हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले दशमलव में व्यक्त कर दीजिए। तो कितना होगा, देखो इसको हम करेंगे तो 7 का भाग देंगे, आपका 7 चौको 28। अब कितना बचेगा, 2 और 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिए कितना होगा आपका 0.6। यहाँ पर देखिए कितना होगा आपका 0.2। यहाँ पर कितना होगा 0.4। आपको आसानी से दिख रहा है कि 0.6 सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन बी यानी कि 3/5 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो एक चीज ध्यान रखिए, दोनों का अंतर कितना है, 1। 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 यानी अंश और हर जितनी आपकी संख्याएं हैं सभी में कितना है आंसर, जो डिफरेंस है अंश और हर का वो कितना है, 1 है। यानी कि हर जो है अंश से 1 बड़ा है। तो देखिए, अगर 1/, हम छोटी छोटी संख्याओं पर विचार करते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसमें देखिए 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.66। इसका मतलब कितना होता है 4/3 का मतलब 0.4 7 28 और 4 5 20 और 0.8। यानी कि जैसे जैसे हम संख्याओं में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो भिन्न क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हो 24/25 क्या है, सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 24/25 जो होगी आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। जब इनको आरोही क्रम में, तो देखिए 2/9 का मतलब कितना होता है, 2/9 यानी कि 9 दूनी 18, 5/8, 5/8 का मतलब 0.50 हो जाएगा, 8 छंग 48। 1/3 का मतलब कितना होता है 0.393 और 3/4 का मतलब कितना होता है 0.75। अब यहां पर देखिए, आपको पता है सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 0.7 यानी कि 3/4 उससे छोटी, 0.6 उससे छोटी, 0.3 सबसे छोटी, 0. अब हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी सबसे पहले आएगी, यानी 2.9, 2/9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2/9 के बाद आपकी 1/3, 2/9 के बाद 1/3, 1/3, 1/3 के बाद आपके क्या आएगी 5/8 यानी 5/8। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनको आपको क्या कर देना, व्यवस्थित कर देना। 0.2 से बड़ी है आपकी 0.3, 0.3 से बड़ी है 0.6 और 0.6 से बड़ा है 0.7। और बस इनको व्यवस्थित कर दिया तो आपके आरोही क्रम में हो जाएगा 2/9 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 5/8 ग्रेटर देन 3/4। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का 1/5। इसका एक 1/5 का 1/5 डिवाइड बाई 1/5। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, सवाल को सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण में सबसे पहले देखिएगा, यहां पर आपको पता है बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट यानी का को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1/5 डिवाइड बाई 1/5 गुणे 1/5 और सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या है आपका 1/5 गुणे 1/5 डिवाइड बाई 1/5 कितना आ जाएगा, 1/5 डिवाइड बाई 1/25 और यहां पे होगा आपका 1/25 डिवाइड बाई 1/5 कितना होगा, डिवाइड बाई 1/5। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 1/5 गुणे 25/1 और यहाँ पे होगा 1/25 गुणे 5/1।
तो पचम 25 और पचम 25 कितना आएगा 5/1/5। 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, गलती ये नहीं करना कि 1/5 का 1/5 में भाग दे दो 1 आ जाए, 1 का गुणा 1/5 में, और फिर आप क्या करो 1/5 का भाग 1/5 में दे दो 1 आ जाए, 1 का गुणा 1/5 में, 1/5 से 1/5 काट दो और आंसर रख दो आप 1। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले का को सॉल्व करना है, इस प्रकार पूरी प्रोसेस अप्लाई करना है और आपका सही आंसर होगा 25, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इनमें हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी क्या है। देखिए 3 भिन्न 2/3, 3/5 और 5/8। 2/3 यानी कि 0.6, इसका मान 0.6 और इसका मान तो देखो 0.66, इसका मान 0.60 और ये है आपके 8 × 48, कितना बचा देखो 2, 8 दूनी 16। तो देखिए आपको पता है सबसे बड़ा है 2/3, सबसे बड़ा 2/3 और सबसे छोटी 3/5। तो इसका आपको अंतर निकाल देना है। अंतर निकालोगे तो आप देखिएगा कितना होगा, 3/5 है, एलसीएम आएगा 15, 3 5 15 तो 5 दूनी 10 माइनस 5 3 15, 3 3 9 और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1/15 है। तो आपका जो डिफरेंस है यानी कि ऑप्शन है वो ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न क्या है 2/3 और सबसे छोटी क्या है 3/5 और 2/3 में से 3/5 को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 1/15 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से उचित भिन्न क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उचित भिन्न। उचित भिन्न कहलाती क्या है, वह भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर से, क्या हो अंश छोटा हो हर से, वो क्या कहलाती है आपकी उचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 5/4 अंश बड़ा है हर से उचित भिन्न नहीं है। यहाँ पे 9/3 अंश बड़ा है हर से उचित भिन्न नहीं है। 2 एकम 2, 2 1 3 अंश बड़ा हो जाएगा हर से उचित भिन्न नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ऑप्शन ए यानी कि 3/5 क्या है आपकी उचित भिन्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो भिन्नों के हर 5 और 7 है। हमें देखिए हर दिएगा एक भिन्न, जो भिन्न कुछ भी है एक भिन्न और दूसरी भिन्न, हर है 5 और 7। इन भिन्नों का योग मान लीजिए एक x/5 है, दूसरी y/7 है, का योग कितना है आपका 41/35। तो कितना आएगा आपका एलसीएम ले लीजिए 7 पना 35, तो 7x + 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 35। यहां से क्या निकल के आता है, यहां से आपका आता है 7x + 5y बराबर हो जाएगा 41। अब इसके बाद देखिएगा अब वो क्या कह रहा है, अगर हम इनको पलट दें, क्या कर दें अंकों को पलट दें, तो देखिए यानी कि अगर हम y/5 + x/7 कर दें तो अब हमारा योग कितना आता है 43/35। कितना आता है आपका 43/35। देखिए वो क्या कह रहा है, उनके अंशों को बदलने पर, अंश को बदलना तो अंश को बदल दिया। पहले x किसके बटे में था, x किसके ऊपर था 5 के ऊपर, अब 5 के ऊपर y है और अंश देखिए जब हर 7 है तो अंश हमने x ले लिया, चेंज कर दिया। एलसीएम लेंगे 35 आएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 7y + 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 43/35। तो आपका कितने बच जाएगा 7y + 4x बराबर 43। अब देखिए या तो आप दो समीकरण बन गए, इनको आप सॉल्व कर लीजिए किन्हीं भी समीकरण के द्वारा, और अगर मान लीजिए इनको आपको सॉल्व ना करना हो तो फिर आपको क्या करना कि जो वैल्यू है यानी कि आंसर जो दिए गए उनसे आप वैल्यू पुट करके देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको रखना है x के स्थान पे 3 और y के स्थान पे 4। x के स्थान पे 3 रखिए, y के स्थान पे 4, तो देखिए 7 21 5 का 20। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए x के स्थान पे 2 रखोगे, y के स्थान पे 4, x के स्थान पे 2, 7 2 14 5 का 20 और 14 और 20 आपका कितना होगा, देखिए 14 और 20 34 जो 41 के बराबर नहीं है, 4 और 2
7 चौको 28, 5 दूनी 10, 28 और 10 38, ये भी बराबर नहीं है। 3 और 5 7 21 और 5 25, 25 और 21 कितना हो जाएगा 46, वो भी आपका इक्वल नहीं है। तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो है वो क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 4 का भाग दे देना, 4 3 12। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। इनको आरोही क्रम में सजाना है, क्या है देखिए भिन्न कौन कौन सी हैं, 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। देखिएगा तो सबसे पहले 0.824, 6 का भाग 6 8 48, 3 18 और 9 5 45। अब आसानी से देख सकते हो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे छोटी है 0.3, 0.3 से बड़ा है आपका 0.5, 0.5 से बड़ा 0.6, 0.6 से बड़ा 0.8, 3/8 सबसे छोटी, 3/8 से बड़ी है आपकी 5/9, 5/9 से बड़ी है आपकी कौन सी 2/3 और 2/3 से बड़ी है आपकी 5/6। तो आप यहां पर देखिए सबसे पहले 3/8, 3/8 इस ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी तो है नहीं, ऑप्शन डी। इसके बाद 5/9, 3/8 के बाद 5/9, ना तो आपके ऑप्शन ए में है ना बी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपकी क्या है, ये सब चारों भिन्न के क्रम में है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें, मान लीजिए भिन्न कितनी है x/y है, अंश को 20% कम यानी 100% थी 80% कर दी और हर को 10%, 100 से 110% कर दिया, तो बस 16/55 हो जाती है। अब यहां पर देखिए तो कितना होगा x/y गुणे और j कितना है आपका 80/100 और बटे 110/100, 100 से 100 कैंसल बराबर 16/55। तो कितना हो जाएगा आपका x गुणे 80 और y गुणे 110 बराबर 16/55। 16 पंचे 80, इसको काट देना 11 एकम 11 0, 11 5 55, 5 दूनी 10 और 2 यहां भाग में गुणा में हो जाएगा, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 2/5। तो भिन्न क्या है आपकी 2/5, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए भिन्न है x/y, एक भिन्न है 20% कम है, 100% है, 20% कम कर दिया, 80% बचा। हर को क्या किया 10% बढ़ाया, 100% था 10% बढ़ा दिया, 110% हो गया। बस 80/100, 110/100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा आपका, देखिए x/y गुणे 80/110 गुणे 16/55, 16 पंचे 80, 11 एकम 11 0, 11 5 55। अब इसको हमने 5 दूनी 10 और 2 यहां पर भाग में गुणा में पहुंच जाएगा, तो x/y बराबर 2/5। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, हमें यहां पर बताना है सबसे बड़ी भिन्न। तो यहां पर देखिए 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब यहां पर देखिएगा आप 3/2 यानी कि 1.5, 4/3 यानी कि 1.66 और इसका मतलब है आपका 5/6 का मतलब 0.8 और 1.7 दूनी 14, 1.2। आप आसानी से कह सकते हो 1.66 क्या है आपकी सबसे बड़ी है, तो 4/3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। देखिए मान लीजिए एक भिन्न है, पहली भिन्न है आपकी a/b, दूसरी भिन्न है आपकी c/d, तो इनका गुणनफल यानी ab इंटू c गुणा d बराबर कितना है 14/15 है, समीकरण 1। इसके बाद क्या है
ए बटे बी डिवाइड बाई सी बटे डी इक्वल है आपका 35/24। अब इसको हम आपको पता है पलट देंगे तो गुणा हो जाएगा ए बटे बी गुणा डी बटे सी बराबर हो जाएगा 35/24। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। 1 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ए सी बटे बी डी गुणा ए डी बटे बी सी बराबर होगा आपका 14/15 गुणा 35/24। तो कितना हो जाएगा देखिए, सी से सी कैंसल, डी से डी कैंसल, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल में होगा। यहां पे देखिएगा आप काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट दीजिए आप 5 से, 5 सत्ते 35, 5 ती 15। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, आपका हो जाएगा 7 7 49 बटे 12 ती 36। तो देखिए ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 49/36। तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 49 का वर्गमूल कितना 7 और 36 का वर्गमूल 6। तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 7/6, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। 2 भिन्न है तो एक भिन्न हमने क्या मानी ए बटे बी, दूसरी सी बटे डी। सबसे पहले इनका गुणा किया तो गुणनफल में आपका समीकरण 1 और भागफल है तो समीकरण 2, फिर इन दोनों को गुणा कर देना है, वो आपको सॉल्व कर लेना है। तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा 7/6। 7/6 यानी कि जे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर देखिए हमें वर्क करना है 1/2 और 1/3 के बीच में। तो सबसे पहले हम इनकी घात बराबर करते हैं। 1/2 की पावर 1/2 है, 1/3 की पावर 1/3 है। तो घात बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें 6 का गुणा कर दिया। 1/2 की होल पावर 1/2 की होल पावर 6 और यहाँ भी 1/3 की होल पावर 1/3 की होल पावर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 × 6 तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3 कॉमा 1/3 की पावर 2 और होल पावर कितनी है आपकी 6। जब हम घात 6 करते हैं तो अब इसमें देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8 होल पावर 6 है और यहाँ पर कितना है आपका 1/3 का 9 होल पावर 6 है। अब यहाँ पर आपको पता है 1/8 और 1/9 कि होल पावर 6, यहाँ भी होल पावर 6 है। तो आपको पता है 1/8 बड़ा है और 1/9 छोटा है। क्या है 1/8 बड़ा है, 1/9 छोटा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो 1/2 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/3। तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर 1/8 बड़ा है, 1/8 की पावर 6 का मतलब है 1/2 की पावर 1/3 और यहां पर सेम प्रोसेस करके 1/3 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप 21 है आपका अवरोही क्रम का विकल्प, यानी अवरोही क्रम में देखिए। अब यहां पर देखिए इनका एलसीएम सबका आसान है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 48। तो देखिए 48 आ जाएगा, 4 का भाग 48, 4 का भाग जाएगा 4 एकम 4, 12 चौक 48, 12 × 36 कॉमा 3 का भाग 3 एकम 3, 3 × 18 यानी कि आपका कितनी बार गया 16 बार, 16 दूनी 32, फिर आपका 16 × 48, 9 × 27 और 12 चौक 48, 5 चौक 20। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में तो देखिए सबसे बड़ी 36 है, फिर 32 है, फिर 27 है, फिर 20 है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 36/48 किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी 3/4। 32/48 किसको रिप्रेजेंट करती है 2/3 और 27/48 किसको रिप्रेजेंट करती है आपकी 9/16 और 20/48 जो है रिप्रेजेंट करती है आपकी 5/12। तो यहां से आप क्या कह सकते हो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे
4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 प्लस 11 है और प्लस कर लेंगे 3/7 माइनस 5/9 प्लस 5/21। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और बचेगा 12 है, प्लस देखिएगा। अब यहां पर कितना होगा आपका, यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा आपका 9 7 63 और ये आपका 21, यानी कि 63 ही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा 63, 7 नाम 63, 9 बार यानी 9 3 27 माइनस 9 7 63, 7 5 35 प्लस 21 थी 63, 5 थी 15, तो कितना बचा 12 प्लस यहां पर कितना आएगा आपका, देखिए 27 में से 27 और 15 कितने हो जाएंगे, या फिर आप 35 में से 15 जाएगा 20 और आपका बचेगा 7/63, 7/63 यानी कि 7 एकम 7, 7 नाम 63, यानी कि कितना बचा 12 प्लस 1/9। अब वो पूछ रहा कौन सी न्यूनतम भिन्न है जिसको हम घटा दें, तो आपके स्पष्ट रूप से दिख रहा है यदि हम इसमें से 1/9 घटा दें तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा जो कि पूर्णांक होगा, यानी कि 1/9 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है। अब देखिए -5/6 और 7/8, तो माइनस के 5/6, 5/6 का मतलब है आपका -0.648 और 7/8 का मतलब है आपका 0.864 यानी 0.8। माइनस के 11/12 का मतलब है 12 का भाग में इसमें देंगे -0.12 नंबर 108 0.9। 5/6 का मतलब है आपका, इसमें आप भाग दीजिए तो कितना होगा 0.6848। अब यहां पर देखिए यहां पर भी 8 है, 6848 और फिर आपका जाएगा 6 18 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 8 64 कितना बचेगा 6, तो 60 होगा और 60 यानी 8 7 56, तो 8 7 आएगा। अब इसके बाद देखिए -17/24, -17/24 यानी 24 से डिवाइड करना है 17 को, 24 से डिवाइड करना है 17 है यानी कि 0 लगा दिया 170 दशमलव आ गया। अब देखिए 24 पंचे कितना होता है 120, 24 पंचे 120। अब 5 6, अब देखो 24 पंचे 120, 6 बार और 6 7 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 14 हुआ तो 16, तो कितना आएगा आपका 0.7, कितना आया 0.7 माइनस के 0.7। अब इसके बाद देखिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है आपका -3/4, -3/4 का मतलब कितना है -7.5, तो आप आसानी से देख सकते हो -0.8 और 0.87 के बीच में, माइनस की 0.7 है, 0.83 है, माइनस के 7.5 है, केवल आपका 0.9 नहीं है, यानी कि माइनस के 11/12 जो है माइनस के 5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है। इसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, -5/7 से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। तो देखिए माइनस के 5/7 में से मान लीजिए x घटा दीजिए तो आपको माइनस के 2/3 प्राप्त हो जाता है। तो माइनस के 5/7 माइनस के 2/3 यानी प्लस के 2/3 बराबर आ जाएगा x। तो x बराबर कितना है आपका 2/3 माइनस के 5/7। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 21। तो आपका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 5 3 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/21। तो -1/21 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 और 25 है
अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जा सकती हैं संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए, आप जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना आसान है, तो एलसीएम ले लीजिए। संख्याएं हैं आपकी -11/20 और इसको हम लिख सकते हैं -7/15 और कॉमा -17/30 और -3/10। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम क्या होगा आपका 60, 20 30 60 यानी कि 11 30 33, 15 चौको 60 यानी 7 चौको 28 और 30 दूनी 60 यानी 17 दूनी 34 और 10 छंग 60 यानी कि 10 छंग 60 36 18। आपको पता है माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 18 जो है वो सबसे बड़े हैं, इसके बाद माइनस के 28, इसके बाद माइनस के 33 और सबसे छोटी है आपकी माइनस के 34। माइनस की 34 सबसे छोटी है, तो माइनस के 18 सबसे बड़ी यानी कि 3/10 जो है वो सबसे बड़ी है। तो अवरोही क्रम में लिखना है यानी कि 3/10 सबसे पहले होनी चाहिए। 3/10 के बाद क्या है 28, 28 यानी कि माइनस के 7/15, 7/15 उससे छोटी, तो 3/10 से छोटी क्या है आपकी 7/15। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है आपका -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। तो मान लीजिए -5/7 में से कितना x घटा दिया जाए तो माइनस का 1 प्राप्त होता है। पक्षांतर कर लीजिए, -5/7 + 1 बराबर आ जाएगा आपका x। तो एक आप एलसीएम सॉल्व कर लीजिए, आपका 2/7 आ जाएगा, x बराबर 2/7 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है। देखिए 91 योग दिया गया है, तो हमें इस भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है ये बताना है। तो यहां पर देखिए 8 और 5 अंश और हर का योग कितना 13, तो मान लीजिए अंश आपका 5x और हर कितना है 8x है, तो 8 और 5 यानी कि 13x का मान कितना है 91, तो यानी 13x बराबर 91, तो x = 7। अब यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3, 8 में से 5 का कितने हैं, अगर हम इसका अंतर देखें तो अंतर आपका 3x है, x का मान कितना है 7, तो x के स्थान पे 7 रख देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 21। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो 5 यूनिट और 8 यूनिट यानी कि 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 91, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 यूनिट का, केवल 3 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 21। तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 है। इसमें हमें बताना है कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी है तथा 3/4 से छोटी है। अब यहां पर आप नॉर्मली देख सकते हो जो संख्याएं हैं इनमें एलसीएम लेना आसान है, तो और साथ में 1/2 और 1/4 भी है। तो देखिए संख्या कौन सी 1/2, 1/4, 3/8, 4/5, 31/40, 9/20 और 7/10। एलसीएम लोगे कितना आएगा, देखिए 8×5 = 40 और 8×5 = 40, केवल एलसीएम आ जाएगा आपका 40, 2 का भाग 40 में गया 20 बार तो 20 आ जाएगा, 4 का भाग 40 में गया 10 आ जाएगा। तो हमें बताना है कौन सी संख्या 10 और 20 के बीच में है, केवल इतना सा सॉल्व करना है कौन सी संख्या 10 और 20 के बीच में है। तो देखिए 8×5 = 40, 5×3 = 15, 15 बीच में है, 5×8 = 40, 8×4 = 32, 32 बीच में नहीं है, 40 × 40 3 बीच में नहीं है, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 18 भी बीच में है, 18 भी क्या है आपका बीच में है, देखिए 20 दूनी 40। अब इसके बाद देखिए 10 × 4 = 40 और 7 × 4 = 28, 28 आपके बीच में नहीं है। तो यहां पर देखिए आपकी दो संख्याएं बीच में है, कौन सी, एक तो 4/5 सॉरी 3/8, 3/8 है और कौन सी 9/20, 3/8 और 9/20 दो संख्याएं क्या है बीच में है। लेकिन ऑप्शन में देखिए 3/8 तो कहीं पे है ही नहीं,
तो दूसरा ऑप्शन क्या है 9/20, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसको देखिए हम आपको पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं और इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, आपकी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए अंश और हर का अंतर प्रत्येक भिन्न में कितना है 1 है। अब हम बिल्कुल छोटी भिन्न लेते हैं 1/2, 2/3 और 3/4। 1/2 का मान कितना होता है 0.5, 2/3 का मतलब 1.66, 3/4 का मतलब 0.75 और इसी प्रकार अगर हम 4/5 लेते हैं तो क्या आता है 0.8। यानी कि जैसे जैसे हम संख्याएं बढ़ाते जाते हैं भिन्न का मान कैसा होता जाता है बढ़ता जाता है। तो अब यहां पर हमें चाहिए सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 10 और 11, तो 10 और 11 आपकी सबसे छोटी संख्याएं हैं। तो आप कह सकते हो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 57.12% की तुल्य भिन्न, इसको प्रतिशत में चेंज करना तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा पुनः 100 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है। आप आसानी से कह सकते हो 12 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4 कितना बचा यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 बचेगा 17, 4 चौका 16, एक बच फिर 11, 4 दूनी 8, 4 8 32 बटे में आपका 100 गुणे 25। अब पुनः देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से पुनः काट दीजिए, कितना आएगा 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 5 20 तो 25 गुणे 25। तो आपका कितना आ गया 357 और 25 गुणे 25 होता है आपका 625। तो 357 बटी 625 यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और उनका अनुपात और भागफल। एक क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, एक आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है अपने मन से सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि वहां पर क्वेश्चन ने क्या किया था दोनों भिन्न पूछी थी, लेकिन यहां पर क्या है बड़ी भिन्न पूछी है, थोड़ा सा इतना बस अंतर है। तो चलो देख लीजिए, इसको फिर से देखते हैं हम एक बार। माना कि दोनों भिन्न क्या है, एक भिन्न आपकी a/b है, दूसरी भिन्न क्या है आपका c/d है। देखो दोनों भिन्नों का गुणनफल यानी कि a/b इंटू c/d बराबर कितना है 14/15 है। तो कितना हो जाएगा ac/bd इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/15। अब यहां पर देखिए लेकिन a/b और अनुपात है ना यानी कि c/d, तो बटे के बटे में इसको हम क्या वो अनुपात कितना दिया गया 35/24। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा AD/BC बराबर कितना हो जाएगा 35/24। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2। अब क्या कीजिए समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। जब आप समीकरण 1 और 2 का गुणा करोगे तो दोनों के LHS का गुणा होगा यानी कि AC/BD इंटू में होगा आपका AD/BC इक्वल होगा आपका 14/15 इंटू 35/24। तो कितना बचेगा देखिएगा, D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, यहाँ पर 2 7 14, 2 1 2 2 2 4, 5 7 35, 5 15। तो कितना आ जाएगा A इंटू A आपका A² और J आपका हो जाएगा B² इक्वल टू J आपका कितना है 49 और आपका आ जाएगा 36, 12 36, 7 7 49। तो A/B बराबर कितना आ जाएगा आपका 7/6। अब देखिए A/B बराबर 7/6 मिल गया। आपको पता है गुणनफल कितना है 14/15। तो यहां पर क्या कर दीजिए A/B का मान रख दीजिए यानी कि 7/6 गुणा C/D बराबर कितना आएगा आपका 14/15। अब यहां पर देखिए जो पूरी संख्याओं का पक्षांतर कर दीजिए तो कितना होगा 14/15। 6 यहाँ पर किस में है भाग में है, गुणा में आ जाएगा, 7 गुणा में है भाग में आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो क्या आ जाएगी भिन्न 4/5। तो दो भिन्न प्राप्त हुई, एक भिन्न हुई हमें
7/6 और दूसरी भिन्न 4/5। आप आसानी से देख के ही कह सकते हो कि 7/6 बड़ी है, क्योंकि इसमें आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, और जबकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए हमारी जो बड़ी भिन्न होगी वो होगी 7/6। तो ऑप्शन बी जो होगा हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसको अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। जो उस सवाल में हमने आपको बताया, यहां अंश और हर का अंतर 1, अंश और हर का अंतर 1, अंश और हर का अंतर 1, लेकिन यहां पर अंश और हर का अंतर 1 नहीं है, कितना है? 2 है, तो 0.98। और आपसे क्या पूछा गया? सबसे छोटी। लेकिन इसमें भी आप देखिएगा, आपको केवल और केवल इस बस को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि देखिए ए बी सी इन तीनों संख्याओं में आपकी सबसे छोटी संख्या क्या है? ए है। हमने आपको क्या बताया था? जो नंबर्स में सबसे छोटी वही सबसे छोटी। अब आपको केवल क्या देखना है कि 29/28 है, क्या वो 98 से छोटी है या 98 से बड़ी है? तो बस अब इसका आप 29 का भाग देना है आपको, तो 0.0 9 टाइम्स जाएगा, 9 81 और 9 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 26। अब यहां पर कितना बचा? 9, और यहां पर कितना बचा? 1। अब पुनः कितना है? 0। अब आप आसानी से देख सकते हो कि इसका भाग 29, देखो 30 का अगर भाग देते तो 3 18, 6 बार ही इसका जाएगा, 6 नारे 54 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 है। अब यहां पर कितना बचेगा? आपका बचेगा 6 और 1 कितना बचा? 16 है, यानी कि 0.96 है, जो कि 0.98 से कैसा है? कम है, यानी कि ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसमें भी हमें क्या बताना है? सबसे छोटी भिन्न बताना है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो अंतर है अंश और हर का, वो एक ऐसा नहीं है कि 1 हो, क्योंकि यहां पर देखिए 14/19 5 अंतर है, यहां पर 1 अंतर है, यहां पर 4 अंतर है, यहां पर 1 अंतर है, तो इनका आप सबका मान निकाल लीजिए। तो देखो 12/13 है, यानी कि कितना आएगा आपका? 0.13 नंबर 117 है, 120, तो 3 बचा यानी 30, 13 दूनी 26, 0.92। 14/19 यानी कि 0.19 133, 19 133। अब इसके बाद देखिएगा आपका 17/21 यानी कि 0, तो 170 यानी कि 21 8 168, 0.8। अब 25/26, अब यहां पर देखिए 25/26, तो आपका कितना आएगा? 0. अब आपका स्पष्ट है, 9 बार तो भाग जाना ही है। अब हमें चाहिए सबसे छोटी, क्योंकि सबसे छोटी चाहिए, तो अब यहां पे देखिएगा सबसे छोटी संख्या के लिए आप देख सकते हो 0.7 क्या है? सबसे छोटा है, तो आपका 14/19 जो हो जाएगी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज की आपकी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।